Good morning, students. Welcome to the e-learning class of Social Science of Standard 7th. Today we are going to start with our new chapter, that is chapter number 11 from second semester textbook. In that we are going to start part 2 and the name of the chapter is Devotion Towards the Almighty. This is the image of Narsingh Mehta. Now let's start with the topic. So now we are going to learn about Narsingh Mehta. The most renowned Gujarati poet is Narsingh Mehta, who was born in the Nagar family. He spent time in the company of saints from his childhood days. It means the most renowned, it means बहुत जाने माने गुजराती पोएट हैं, वो कौन है? नरसिंह मेहता. And he was born in the Nagar family. And फ्रॉम हिज चाइल्डहुड ही यूज टू स्पेंड हिज टाइम विद सेंट्स. मतलब चाइल्डहुड से ही वो किसके बीच में टाइम स्पेंड करते थे? साधु संत के बीच में रहना वो पसंद करते थे. इवन दो ही गॉट मैरिड ही हैड नो अटैचमेंट्स विथ हिज फैमिली. मीन्स उनकी शादी हो जाने के बाद भी उनको अपनी फैमिली से कोई अटैचमेंट नहीं था. ही वॉज ऑलवेज एनग्रोस्ड इन कृष्ण भक्ति. मीन्स वो हमेशा कृष्ण भक्ति में खोए रहते थे. ही वॉज डीपली अफेक्टेड व्हेन ही सॉ पीपल. उनके ऊपर काफ़ी गहरा असर पड़ा जब उन्होंने देखा लोग डिस्क्रिमिनेटिंग अदर्स ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, कलर, क्रीड एक्सेट्रा. ही बिलीव्ड पखल पक्षी त्यान नहीं, परमेश्वर दृष्टि ने सर्व समान. मीन्स वेयर देयर इज़ अ इक्वालिटी देयर इज़ अ गॉड. मीन्स उनके ऊपर काफ़ी गहरा असर पड़ा जब उन्होंने देखा कि लोग एक दूसरे के बीच भेदभाव कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ कलर, कास्ट एंड क्रीड. उनका ये मानना था कि परमेश्वर समृद्ध दृष्टि ने सर्व समान. मीन्स जहाँ पे इक्वालिटी है वहीं पे भगवान है. यूजिंग हिज ओन एग्जाम्पल he proved that a person having faith and devotion towards God can overcome all problems in life. मीन्स उन्होंने अपना एग्जाम्पल देते हुए समझाया कि अगर इंसान को भगवान में विश्वास हो और उनकी तरफ डिवोशन हो तो इंसान हर प्रॉब्लम से उठ सकता है अपनी लाइफ में. दैट पर्सन कैन ओवरकम ऑल हिज प्रॉब्लम्स इन हिज लाइफ. हिज नॉलेज, डिवोशनल सॉन्ग्स एंड प्रभातियाँ डीपली अफेक्टेड द गुजराती कम्युनिटी. इट मीन्स उनके जो सॉन्ग्स थे, उनके जो नॉलेज थी, उनके जो डिवोशनल सॉन्ग्स थे और प्रभातियाँ, उन्होंने काफ़ी गहरा असर पड़ाया गुजराती कम्युनिटी के ऊपर. यू मस्ट हैव हर्ड ऑफ हिज डिवोशनल सॉन्ग दैट इज वैष्णव जन तो तेने रे कहिए जे पी पराई जाने रे, पर दुखे उपकारे करे तो ये मन अभिमान न आने रे. दिस इज द इमेज ऑफ कबीर. देयर इज नो एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन अबाउट कबीर एंड हिज फैमिली. इट मीन्स हमारे पास कोई एक्यूरेट प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं है कबीर और उनकी फैमिली के बारे में. हाउएवर थ्रू वर्ड ऑफ माउथ दिस इज ऑल द इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन्ड अबाउट हिम. इट मीन्स हमने कबीर के बारे में सबके मुंह से सुना है, लेकिन उनके लिए हमें कोई प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं है. He had a pleasing personality. It means everyone is influenced by his personality. Kabir was a married and he worked as a weaver. He was not educated himself but understood everything about religion and sects from the discussions with his saints and hermits. It means उनकी शादी हो गई थी एंड वो कैसे काम करते? एज अ वीवर ही वॉज वर्किंग. वो इतने एजुकेटेड नहीं थे बट वो हर चीज़ को बहुत अच्छे से समझते थे. कौन सी चीज़ को? हर एक रिलीजन के बारे में उनको बहुत अच्छे से नॉलेज थी, क्योंकि वो ज़्यादातर अपना टाइम साधु संत के बीच में स्पेंड करते थे. ही स्टार्टेड प्रोपोगेटिंग दिस फैक्ट थ्रू वर्सेस एंड सखी which had a very deep impact on people. He practiced what he preached and lived his life accordingly. According to him, there is only one. It means उन्होंने अपने वर्सेस अपने सखी उसका प्रचार करना स्टार्ट कर दिया, जिसका लोगों के ऊपर बहुत डीप इम्पैक्ट होने लगा. He practiced what he preached and lived
हिज लाइफ अकॉर्डिंगली। जो वो लोगों को सिखाते थे वो अपनी लाइफ में भी वो प्रैक्टिस करते थे। उनके अनुसार देयर इज़ ओनली वन सुप्रीम बीइंग who is known by different names like Sahib, Allah, Khuda, Ram, Rahim, Govind, Brahma, etc. Therefore, Kabir was not only a great inspirer, motivator or a propagator of the Bhakti movement of the medieval period, but also founder of, means कबीर के हिसाब से दुनिया में एक ही सुप्रीम बीइंग है जो है भगवान, बट वो उनका नाम अलग अलग है, उनका नाम हम लोग अलग अलग तरीके से बोलते हैं। दैट इज़ साहेब, अल्लाह, खुदा, राम, रहीम, गोविंद, ब्रह्मा एक्सेट्रा। इसीलिए कबीर वॉज नॉट ओनली अ ग्रेट इंस्पायरर, मोटिवेटर और प्रोपोगेटर ऑफ भक्ति मूवमेंट ऑफ द मिडीवल पीरियड, बट ऑल्सो he was a founder of a cultural integration. That was why he could start a new age. This is the image of Raidas. Raidas was born in Kashi. रायदास का जन्म काशी में हुआ था। हिज फादर नेम वॉज रघु एंड मदर्स नेम वॉज ध्रुविन्या। उनके फादर का नाम रघु था और मदर का नाम ध्रुविन्या था। ही वॉज बेनेवोलेंट एंड काइंड फ्रॉम हिज चाइल्डहुड, मीन्स वो बचपन से ही सबकी भलाई करने वाले और दयालु टाइप के इंसान थे। ही वुड ऑलवेज हेल्प अदर्स सेल्फलेसली एंड बिकेम हिज रेगुलर प्रैक्टिस। ही ट्रीटेड एवरीवन इक्वली। He considered fighting in the name of religion is futile and meaningless. Means वो सबकी हमेशा मदद करना चाहते थे और उनका उसमें कोई स्वार्थ नहीं होता था। वो सेल्फलेसली सबकी मदद करते थे और वो उनकी रेगुलर प्रैक्टिस हो गई थी। वो सबको इक्वली कंसीडर करते थे। एवरीवन इज इक्वली फॉर हिम। ही कंसीडर्ड फाइटिंग इन द नेम ऑफ रिलीजन वॉज फुटाइल एंड मीनिंगलेस। उनके हिसाब से झगड़ा करना, धर्म के नाम पे झगड़ा करना किसी काम का नहीं था, वो मीनिंगलेस था। मीराबाई वॉज इम्प्रेस्ड बाय रायदास डिवोशन एंड थर्स बिकेम हिज फॉलोवर। अब जो मीराबाई थी वो रायदास से बहुत इम्प्रेस्ड हो गई थी और वो उनकी फॉलोवर हो गई थी। सेंट कबीर एंड रायदास वर द डिसिपल्स ऑफ सेम प्रीचर, दैट इज गुरु। संत कबीर और रायदास वो दोनों एक ही डिसिपल्स के थे ऑफ द सेम प्रीचर, दैट इज गुरु। मन चंगा तो काथोती माँ गंगा, जाति जाति माँ जाति है जे केतन के पात, रायदास मानुष ने झूठ सके जब तक जाति ना जात। हिज डिवोशनल दोहा और वर्सेस, मीन्स जो उनके दोहे थे या जो उनके वर्सेस थे, आर फेमस इवन टुडे। बधाમાં हरि छे अने बधा हरिनामમાં छे। पीपल रिस्पेक्टेड हिम अ लॉट। पीपल रायदास की बहुत रिस्पेक्ट करते थे। द रायदास सेक्ट इट स्टार्टेड ड्यू टू हिज नेम रायदासी। जो रायदास सेक्ट मीन्स जो उनका संप्रदाय था वो किससे स्टार्ट हुआ, उनके ही नाम से, दैट इज रायदासी। देर आर मैनी फॉलोअर्स ऑफ दिस सेक्ट इन गुजरात। दिस इज द इमेज ऑफ तुकाराम। Bhakt Punderikar established the devotion of Vithalnath, that is Vithoba, in Maharashtra in the 11th century. Means जो भक्त पुंडेरीकर थे उन्होंने विठोबा, जिसको हम लोग विठलनाथ बोलते हैं, उनकी भक्ति स्टार्ट की महाराष्ट्र में इन द 11th century. After that, from 13th to 16th century, the above mentioned devotees propagated the bhakti movement in Maharashtra. उसके बाद 13 से लेकर 16 सेंचुरी तक जो अबव मेंशन डिवोटीज थे उन्होंने भक्ति मूवमेंट का प्रचार किया महाराष्ट्र में। देयर वर मैनी सेंट्स एंड पोइट्स इन महाराष्ट्र बिटवीन 13th and 17th century who wrote many songs that inspire people even today. It means 13 to 17th century में काफ़ी सारे सेंट्स मीन्स साधु और कवि थे महाराष्ट्र में जिन्होंने काफ़ी सॉन्ग्स लिखे जो आज भी लोगों को इंस्पायर कर रहे हैं। द मोस्ट फेमस अमंग दैम वॉज तुकाराम हु वॉज अप्रिशिएटेड बाय पीपल फॉर हिज डिवोशन। उनमें से तुकाराम है जिनकी आज भी तारीफ होती है, उनका अप्रिसिएशन होता है उनकी भक्ति के लिए। ऑल दी सेंट्स अपोज्ड राइट्स एंड रिचुअल्स, सुपरफिशियल्स, पायनियर्स एंड कास्ट डिस्टिंक्शन। मीन्स उस टाइम पे जो भी साधु संत थे उन्होंने किस चीज़ का अपोज किया, राइट्स, रिचुअल्स, जो अंधविश्वास है उसके बारे में, और
विरोध किया कास्ट डिस्टिंक्शन को लेके। दे ऑल्सो बिलीव दैट अ पर्सन कैन वर्शिप गॉड विदाउट रिनाउंसिंग द वर्ल्ड। इट मीन्स वो ये मानते थे कि इंसान भगवान की भक्ति कर सकता है मोह माया को छोड़कर, विदाउट रिनाउंसिंग द वर्ल्ड। वन मस्ट हेल्प द नीडी एंड सर्व देम एज अ रियल डिवोशन इज टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ द नीडी। मीन्स एक इंसान की यही भक्ति है कि वो किसी नीडी की प्रॉब्लम सॉल्व करे, उसकी हेल्प करे, वही उनकी एक बड़ी भक्ति है। ही गेव ह्यूमैनिज्म अ होल न्यू मीनिंग। मीन्स तुकाराम ने यहाँ पे इंसानियत को एक न्यू मीनिंग दी है। सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड अवर चैप्टर। I hope each and everything is very clear to you. In the next session, we will continue with our new chapter. Thank you.